हमारे जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी में भी पहले शब्द में ओम गुरु चिन्हो गुरु चिन्ह पुरोहित गुरुमुख धर्म बखाणी जो गुरु होइबा सहजे शीले शब्दे नादे वेदे ती गुरु का अलंकार पिछाणी। इसमें भी जो है जम्बेश्वर भगवान ने पहले शब्द में नाद की बात कही है। तो मैं इसके बारे में भी आपसे जरा विस्तार में बताएं। ये श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान के बारे में मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे सिरसा एलनाबाद, वो जो राजस्थान के साथ लगता एरिया। तो मेरे कुछ अच्छे मित्र हो गए थे वहाँ, बिश्नोई कुछ फ्रेंड्स थे हमारे, तो वो बताया करते थे इनके बारे में, क्योंकि मैं ये मेडिटेशन और ये सब करता था, तो मेरे से कभी कभी बात करते थे वहाँ। तो उन्होंने मुझे बताया, बहुत अच्छा लगा। बोले कि वो जब पैदा हुए तो 7 साल तक या 8 साल तक ऐसा बता रहे थे कि वो बोले ही नहीं बिल्कुल, है ना। तो फिर जब वो बोले तो पहला शब्द जो बोला उसी, ये उन्होंने भी मेरे को बताया था कि भाई ये जो पहला ही उन्होंने शब्द बोले वो मतलब इतने महान हैं, इतने बड़े हैं कि भाई कैसे कोई बच्चा, तो उनकी निश्चित रूप से पूर्व जन्मों के संत होते हैं ये, फिर लोक कल्याण के लिए एक किस्म से अवतार लेते हैं। वो हमें बताया भी करते थे कि भगवान कृष्ण के अवतार थे या भगवान विष्णु के अवतार थे। तो इनकी, और ये कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है, 15वीं शताब्दी की, 15वीं सदी की बात है। ऐसा कह लें कि गुरु नानक देव जी और संत कबीर जी और ये गुरु जम्भेश्वर जी, ये सारे समकालीन ही हैं, थोड़ा आगे पीछे के। और इनकी वाणी भी अगर देखें ना, तो ऐसा तो रामायण में आता है, को बड़ छोट कहत अपराधो, कौन इनमें बड़ा है, इन संतों में कौन छोटा है, कहा नहीं जा सकता। सब एक से बढ़ के एक हैं इनकी वाणियाँ, है ना। तो काफ़ी शब्द हैं, वो बुक भी मुझे किसी ने दी थी, उसमें काफ़ी सारे शब्द थे उनके। तो ये उसी में से है जो उनके पहले शब्द हैं। जैसे गुरु नानक देव जी को जब समाधि लगी, जो पहले शब्द कहे उन्होंने, उसी से है ये। कहते हैं ओम गुरु चिन्हो गुरु चीन पुरोहित गुरुमुख धर्म बखाणी जो गुरु होएवा सहजे शील शब्दे नादे वेदे तीन गुरु का अलंकार पछाणे। ओम से शुरुआत करते हैं। तो गीता में हो, उपनिषदों में हो, वेदों में हो, सारी शुरुआत वो कहते हैं कि ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, है ना। कहते हैं ओम कह दिया, हो गया सारा काम, सब कंप्लीट हो गया, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इति, है ना, एक अक्षर ब्रह्म। अगर ओम अगर समझ नहीं ना आया, ओम का अनुभव नहीं हुआ, फिर आगे बताना पड़ेगा, उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ओम आ गया तो इति हो गई, बस सारे ग्रंथों का सार, सारी साधनाओं का सार ओमकार है। ये सारे संतों ने बताने की कोशिश की, पर दिक्कत ये है कि बाद में जो उनकी व्याख्याएं करते हैं, अब ओम ओम का जप कर रहे हैं लोग, कितनी परंपराओं में हमने देखा है, या ओम बोल के, अब ओम ना तो कहते हैं एक अक्षर ब्रह्म है, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, कहते हैं एक वही है। और वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो गया कि पूरी जो सृष्टि है, इसको वो कहते हैं एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा में एक आवाज़ है, उस आवाज़ को ही हम ओंकार कर रहे थे। हर ऊर्जा में आवाज़ आती है। जैसे मान लो हम कहीं 11 kV की जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइन है, उसके नीचे खड़े हो जाएं तो उसकी आवाज़ आती है ना। ऊर्जा की अपनी आवाज़ है। पूरी सृष्टि में जो भी उपलब्ध है, जो भी दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देना भी अधूरी बात है, जो भी हम इंद्रियों से परसीव कर सकते हैं, सेंसेस से, है ना, जो कुछ भी देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, सूंघा जा सकता है, चखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, वो सारे इंद्रियों के विषय हैं, है ना। और कुछ ऐसा भी है यहाँ पे जो ना देखा जा सकता, ना सुना जा सकता, ना सूंघा जा सकता, चखा जा सकता, छुआ जा सकता, नहीं कर सकते, वो भी ब्रह्म है ना। वो इनविजिबल ब्रह्म है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये विजिबल। लेकिन पूरा विज्ञान ये कह रहा है, सारे संत कह रहे हैं
एक है, बस एक ही तत्व है। इसको हम धर्म की भाषा में कहें तो अद्वैत का सिद्धांत है, यानी दो नहीं है। गुरु नानक देव जी ने भी जो पहली वाणी बोली, जपजी साहब, जो उनके समाधि के बाद का अनुभव, उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम। उन्होंने भी कहा कि वो एक है, सिर्फ वही है, ओंकार है उसका, और कहते हैं वही सच्चा नाम है। बाकी जितने भी नाम दिखाई देते हैं कि सूरज है, कि चांद है, सितारे हैं, कि आदमी है, कि कुत्ता है, कि बिल्ली, ये नाम हमने दिए हुए हैं, ये सारा कुछ परमात्मा है ना। हमारे मुसलमान भाई इसको वो कहते हैं पाक कलमा, वो कुछ इस तरह का उनका है कि नहीं है कुछ भी परमात्मा से भिन्न, ऐसा पाक कलमा का मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, नहीं है कुछ भी प्राणी से भिन्न, जीव से भिन्न, यानी जहाँ जहाँ भी प्राण है कुछ भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। तो सारे धर्मों की बात है। मतलब आप किसी भी एक, हमारे भारत में ही अगर धर्मों को लो या बाहर के भी धर्मों को लें, काफ़ी भिन्नताएं हैं, बल्कि कई जगह तो विरोध दिखाई देता है, साफ विरोध दिखता है। बाहर बात एक्चुअली में है नहीं विरोध। जैसे हिंदू धर्म में तो आत्मा, परमात्मा, मूर्ति पूजा ये सब चलती है ना। लेकिन भगवान महावीर आए, उन्होंने कहा कि जी आत्मा तो है, परमात्मा नहीं है। आत्मा भी उन्होंने कहा बहुत सारी आत्माएं हैं, एक आत्मा नहीं है। हिंदू कह रहे थे एक ही आत्मा है, चलो फिर भी इतना टकराव नहीं हुआ। भगवान बुद्ध आए तो बड़ी खलबली मच गई, उनको तो लोगों ने नास्तिक कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कहते थे आत्मा भी नहीं है, परमात्मा तो नहीं है, आत्मा भी नहीं है। उन्होंने निर्वाण की बात की कि एक नथिंगनेस है, एक बीइंग है, एक शून्य है, कुछ भी नहीं है, वो अल्टीमेट ट्रूथ है। जब हम अनुभव करते हैं तो हमें पता चलता है कि सारे एक ही बात कर रहे थे, कहने के ढंग उनके अलग अलग थे, मार्ग डिफरेंट है। जैसे मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाऊं है ना, वहाँ मुझे पता चलेगा जो नॉर्थ दिशा से आ रहा है, जो साउथ से आ रहा है, जो ईस्ट से आ रहा है, जो वेस्ट से आ रहा है, सारे ऊपर ही जा रहे हैं। नीचे से अगर हम देखेंगे ना, एक आदमी इधर से जा रहा है, एक आदमी उधर से आ रहा है, लगेगा विरोध में है, एक्चुअली में विरोध नहीं है। जो भी पहुँच गया, जिन पहुँचे तिन कह गए, सबकी एक ही बात, सबने ओंकार की बात की है ना। तो हम महर्षि पतंजलि का जो योग है वो कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, परमात्मा का जो बोधक तत्व है वो ओंकार है। कहते एक ध्वनि है, इसमें भी आया शब्द नादे वेदे, जो नाद को जानता है उसको कहा ध्वनि, नाद, शब्द है ना। बाइबल में आता है देयर वाज ए वर्ड इन द बिगनिंग एंड द वर्ड वाज गॉड। देखो क्रिश्चियंस भी कह रहे हैं है ना, हमारे में आपस में कितनी लाग लगाव है, लेकिन वो कहते हैं शुरू में एक शब्द था, यही WORD वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे। सृष्टि के प्रारंभ में शब्द था और शब्द ही परमात्मा था है ना। मुसलमान भाई कहते हैं बांगे आसमानी, मस्जिद पे चढ़ के बांग देते हैं, वो आवाज़ देते हैं कि आसमान में एक आवाज़ है, सदाए आसमानी, सदा मैंने आवाज़, आसमान की एक आवाज़ है। भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं आत्मा परमात्मा को माने ना माने, वो कहते हैं कि द साउंड ऑफ साइलेंस। आपने देखा हो जंगल में चले जाते हैं लोग साधना करने, क्या है वहाँ पे, वो साइलेंस की, वो सन्नाटे की एक आवाज़ है, एक ध्वनि है जिसकी सारे संतों ने बात की। तो कोई भी धर्म हो, ओंकार पे सारे राजी हैं। इवन भगवान महावीर कहते हैं, उन्होंने साधना के 14 सोपान बताए है ना, अंग बोलते हैं उनको। 8वां जो सोपान बताया उसको वो कहते हैं अपूर्व श्रुत, जो पहले कभी नहीं सुना गया, उस साउंड को हम किसी चीज़ से निकाल नहीं सकते, किसी इंस्ट्रूमेंट के बजाने से वो आवाज़ नहीं आती, वो सृष्टि में है बस। जब भी हम गहरे ध्यान में अंदर जाते हैं तो हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, उसकी बात कर रहे हैं वो है ना। एक जापान में है, जैन परंपरा बोलते हैं उसको, जैन संतों की बड़ी अच्छी परंपरा है। वो कहते हैं द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक ताली की आवाज़। अब एक ताली की आवाज़ कैसे निकालोगे, एक ताली से आवाज़ बजते नहीं। हमारे यहाँ उसको कहते हैं अनहद, अनाहत। अनाहत का मतलब वही है द साउंड ऑफ वन हैंड साइलेंस। ये जितनी भी आवाज़ें हैं वो आहत साउंड्स हैं, टकराने से आ रही हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये साउंड है, तो वोकल कॉर्ड्स, लिप्स, जबान, ये आपस में टकराते हैं, एक साउंड आती है हवा
के मिश्रण से। कोई भी साउंड टकराने से आएगी। अनाहत साउंड जो किसी आहत से, किसी चोट से पैदा नहीं हो रही, दैट इज़ द साउंड ऑफ द कॉस्मोस। वो है बस एग्जिस्टेंस की आवाज़ है, वो ऊर्जा की आवाज़ है। अनहद यानी वो बेहद है, अनहद है, वो सब जगह है, उसकी कोई हद नहीं, सीमा नहीं। उसकी ओर सारे संतों ने इशारा किया। जो गुरु जम्भेश्वर भगवान है उन्होंने भी उसी की तरफ इशारा किया है। कहते ओम गुरु चिन्हो। गुरु वो है जो ओंकार को पहचानता है कि ये असली साधना है, ये असली बात है। ओम गुरु चिन्हो, गुरु चिन्ह पुरोहित। इसलिए वो कहते हैं भगवान जम्भेश्वर के साधकों को कह रहे हैं कि हे पुरोहित, हे साधक, उस गुरु को पकड़ना जो ओंकार को जानता हो। उसी से ही कोई गुरु बनता है, उसी से कोई चेला। एक कबीर साहब की वाणी में है, वो कहते हैं शब्द है गुरु, शब्द है चेला, है ना। शब्द से ही कोई गुरु होगा, शब्द से ही कोई चेला होगा। अब हम कहें कि हम तो साधना कर रहे हैं, शब्द को पहचाना कि नहीं, शब्द को सुना कि नहीं। शब्द कीर्तन चलता है गुरुद्वारों में, सब जगह वो शब्द के अखंड कीर्तन चलता है। ये अखंड कीर्तन क्या है? अखंड कीर्तन हम कर सकते हैं क्या? करने की कोशिश करते हैं। मैं जिन गुरुजी के पास जुड़ा हुआ था पहले, 8 साल रहा हूँ उनके पास, उनके अखंड कीर्तन अब भी चल रहा है। वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अखंड कीर्तन करने की कोशिश चल रही है, पूरे वृंदावन में चल रही है। हम परिक्रमा करने जाते थे, वहाँ अखंड कीर्तन, अखंड ज्योत चल रही है। अभी हम नूर की बात कर रहे थे। एक ऐसी ज्योत है जो अखंड जल ही रही है ऑलरेडी। एक ऐसा कीर्तन ओमकार जो बज ही रहा है, उसको सुनना था। तो कहते हैं गुरु, अब बाहर का कीर्तन हम करे जाएं लाउड स्पीकर लगा के 24 घंटे करे जाएं, उससे होगा क्या? तो पहले बोल के करना था, फिर उसको सुनना था, फिर उसको सुनते सुनते भी बंद करके फिर उस साउंड को पकड़ने की कोशिश करनी थी, जो कॉस्मिक साउंड है, जो ओंकार है, जो उद्गीत है, जो प्रणव है। कितने नाम है उसके, है ना। तो कहते हैं गुरु तो वो है जिसने ओंकार को पहचान लिया, ओम गुरु चिन्हो। लेकिन कहते हैं अरे चेले, अरे साधक, जब तक तूने ओंकार को नहीं जाना अपने गुरु से, तू भी चेला नहीं हुआ। बड़ी प्यारी बात है भी। तेरी यात्रा की शुरुआत वहाँ से, ओंकार पे भी बात खत्म नहीं होती। यद्यपि ओंकार, तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं बोधक तत्व है परमात्मा का। यहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, यहाँ से तुम परमात्मा को जान पाओगे। यही अक्षर ब्रह्म है। अक्षर यानी जिसका क्षरण नहीं होता। बाकी सारी ध्वनियाँ, तुम कितना कीर्तन करोगे, कभी तो चुप होगे। बाकी सारी ध्वनियाँ क्षर हैं, मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये अक्षर है। तो कहते हैं ओम गुरु चिन्हो, गुरु चिन्ह पुरोहित, गुरुमुख धर्म बखानी। ये भी बहुत प्यारी बात है। कहते तुम गुरुमुख बनो, ऐसे गुरु की तरफ अपना मुख करो जो इस गहरे रहस्य को जानता है, जो धर्म का रहस्य बखानता है, बता रहा है हमें, है ना। एक शब्द होता है मनमुख। मनमुख का अर्थ ये है कि अब मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, मैं अपने जीवन को कैसे चलाऊं, उसके लिए मैं अपने मन की तरफ मुख किए बैठा हूँ। मेरा मन जो कहता करते हैं हम, और फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता। मन मानी साधना किए जा रहे हैं। धर्म का तत्व हमें भूल ही गया। मुझे याद है, मैं एक बार गया वहाँ पे हिमालय में, मैं बहुत जाता रहता था, घूमता रहता था ऐसे। तो उन दिनों मैं वो खड़ाऊँ डालता था, अंगूठे वाली धोती डालता था, और ये मैं साधु वेश में ही रहता था, त्रिपुंड लगाता था, बस एक झोला था मेरे पास, उसी में मैं घूमता रहता था। तो मुझे याद है, हम इधर से जाते थे ऋषिकेश में। ऋषिकेश गंगा की लेफ्ट साइड में जो रास्ता है, उधर तो बसें जाती हैं। राइट साइड में वो एक जगह थी गरुड़ चट्टी, है ना, 3 किलोमीटर है। अब तो वहाँ तक पक्की सड़क बन गई। अभी मैं पीछे गया था, उस समय कच्ची थी। गरुड़ चट्टी के ऊपर एक गुफा थी, 1.5-2 किलोमीटर व्यास गुफा। उसमें मैं रहा कुछ दिन, आता जाता रहता था। तो उस रास्ते से हम आगे जा रहे थे। काफ़ी आगे जाके एक चाय की दुकान थी, तो उस पर मैं बैठ के चाय पी रहा था, चाय पी लेता था उन दिनों में। तो मैंने देखा बहुत ऊपर चट्टान पे ना कुछ लिखा हुआ था। और मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे लगा कि
इस चट्टान पे कैसे किसी ने लिख दिया भाई, कुछ इतने ऊपर चढ़ा कैसे, बिल्कुल खड़ी चट्टान थी वो भाई, इस पे चढ़ा कैसे होगा। मैं अंदाज़ा लगा रहा था ऊपर से रस्सियाँ लटकाई होंगी, इतनी ऊंची सीढ़ी हो नहीं सकती। मैंने चाय वाले से पूछा, मैंने कहा जी ये किसने लिखा, आपके सामने ही है ये दुकान, ये चट्टान जो है आपको तो पता होगा। तो वो कहे कि ये तो कब से लिखा हुआ है, मैंने तो अब दुकान खोली है। तो वहाँ एक बाबा जी बैठे थे साधु, वो मेरे को कहने लगे, वो मेरे को भी बाबा कहने लगे बाबा जी ये छोड़ो कैसे लिखा है, ये देखो लिखा क्या है। मेरे को भी लगा भाई ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैं अपनी इंजीनियरिंग में भटक रहा हूँ, देखें तो सही क्या लिखा है। उस पर लिखा हुआ था मन की स्वाभाविक गति है पतन, ये लाइन लिखी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये लिखा हुआ है इसका अर्थ भी बता दो। उनको संत को मैंने कहा तो बोले तुम्हें क्या समझ आ रही है। मैंने कहा मुझे कुछ मैं चाह रहा था कि इनके मुंह से उगलवाऊँ ये क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे पानी की स्वाभाविक गति है नीचे की तरफ बहता है, ऐसा उन्होंने समझाया। ऐसे मन के पानी को छोड़ दो वो नीचे फ्लो करेगा, ऊपर तो नहीं चढ़ता। मन को अगर तुमने ढीला छोड़ दिया, अगर तुम मन मुखी हो गए, मन के हिसाब से साधना कर रहे हो, अपने आप ही कुछ भी किए जा रहे हो, गुरु मुख नहीं हो तुम, तो नीचे जाओगे तुम। मन की स्वाभाविक गति है पतन, गड्ढे में लेके जाएगा तुम्हें। तो कहते हैं कि गुरुमुख धर्म बखानी, कहते हैं तुम गुरुमुख हो जाओ अपने जीवन को चलाने के लिए। हम क्यों आए यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, कहाँ उलझ गए, गुरु बताएगा धर्म का सार। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, बुरा नहीं है, सब बहुत अच्छा है। हवन कर रहे हैं, योगा के नाम पे जाने क्या क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा कह लो धर्म की LKG UKG, बहुत ही प्रिमिटिव साधना है। साधना तो है, धर्म तो है, बट बहुत ही शुरू की बात है। और सारी उम्र हमारी इसी में लग जाती है, मंत्र जाप किए जा रहे हैं। अब जो असली मंत्र था वो भूल ही गए, जो अजपा संतों ने जिसकी बात की, ये जो सुनना था, इसको हर सांस में सांस, कहते हैं सांस सांस सुमिरे गोविंद, ये जो परमात्मा की ध्वनि है इसको हर सांस में सुनना, कॉस्मिक साउंड का, इसको अजपा कहा था। अब हम मंत्र को समझ रहे हैं कि अजपा हो गया। तो ये धर्म का वास्तविक मर्म है जो भगवान गुरु जम्भेश्वर भगवान कह रहे हैं, गुरुमुख धर्म बखानी, कि धर्म की शुरुआत है यहाँ पे, ये धर्म का एंड नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने भी एक बार कहा है उसमें, वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा धमा धमा ध्यान भावश्च मध्यमा, कहते हैं जो तुम मूर्ति पूजा या आकार से जुड़ के जो भी तुम कर रहे हो, हवन कर रहे हो, कि तीर्थ जा रहे हो, कि यज्ञ कर रहे हो, कि योगा एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ग्रंथ पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग है ये। धमा धमा का मतलब नीच से नीच है, नीच शब्द भी करप्ट हो गया। वो कहना चाह रहे हैं कि नीचे से नीचे की साधना है ये, LKG UKG की बात है। कहते हैं मिडिल में जाओगे कि नहीं, 8वीं क्लास में जाओगे कि नहीं, MA में जाओगे कि नहीं, PhD करोगे कि नहीं, कि बस दूसरी तीसरी पढ़ते रहोगे। तो मिडिल क्लास क्या है जो हम आपको करा रहे हैं, जहाँ से शुरुआत, ध्यान भावश्च मध्यमा, ये मिडिल क्लास है। ध्यान यहाँ से शुरू होगा। जब ध्यान में गहरे होंगे तो वो नाद सुनाई देगा, वो वहाँ से तुम्हारी पढ़ाई असली 10वीं 8वीं पढ़े को तो नौकरी कोई देता नहीं, कम से कम 10वीं 11वीं में शुरू होगा मामला, है ना, BA वगैरह करेंगे। तो वहाँ तक हमें जाना था। कहते हैं जो गुरु होएबा सहजे शील शब्दे नादे वेदे, तिन्हीं गुरु का अलंकार पछाणे। कहते हैं गुरु का जो अलंकार है, गुरु की शोभा किससे है, अलंकार कहते हैं गहनों को, है ना। तो गहने से जैसे स्त्री का सौंदर्य है ना, तो और सुंदर लगती है, ऐसी गुरु कपड़ों से, तिलक लगाने से, कुछ और बाल छोटे बड़े करने से, कि मुंडवाने से नहीं। गीता में बड़ी निंदा की भगवान ने, ये जो लक्षण बाहर से दिखाई देते हैं, कि बोले इससे सन्यासी नहीं होता, है ना। वो कहते हैं वेदों में मैं ओंकार हूँ, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, है ना। तो जो उस ओंकार को पहचानता है उसके लक्षण क्या है फिर संत के, कहते हैं जो गुरु होएबा सहजे शील शब्द। सहज शब्द बहुत प्यारा है, सहज ओंकार के लिए यूज़ किया संतों ने। सहज का एक अर्थ तो ये है कि हम सहज हो जाएं, बिल्कुल स्वाभाविक रहें, नेचुरल रहें, बच्चे की तरह हो जाएं। जीसस कहते हैं
उनसे पूछा किसी ने कि भाई तुम्हारे परमात्मा के राज्य में, परमात्मा की बात करते हो ना, परमात्मा का राज्य कौन जाएगा वहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे जैसा हो जाएगा। छोटा बच्चा नहीं जाएगा, लेकिन बड़े हो के फिर छोटे बच्चे जैसा हो जाएगा, सहज हो जाएगा बिल्कुल, वो मेरे परमात्मा के राज्य में पहुँचेगा। तो कहते हैं सहज। एक शब्द होता है अनुज। अनुज का अर्थ होता है अनुज, जो जन्म में मेरा अनुकरण करता है। अगर संधि छेद करें ना, यानी मेरे पीछे आया जन्म में, माँ के गर्भ से पहले में आया, साल 2 साल बाद फिर मेरे पीछे आया, तो मेरा छोटा भाई अनुज। ऐसे ही हम कहते हैं अग्रज, बड़ा भाई, अग्रज, जो अग्रणी था जन्म में, मेरे से आगे आया माँ के गर्भ में से, है ना, वो मेरा बड़ा भाई। ऐसे एक शब्द है सहज, जो मेरे साथ ही जन्मा, उसको संतों ने ओंकार कहा। ऐसा नहीं कि ओंकार हमने आपको अब सुना दिया तो वो पहले कहीं गायब था, वो तो था, बचपन में हमारे साथ ही था, जन्म में हमारे साथ ही था, बट जैसे हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हुआ, हम आकार से जुड़े, वो नाद खो गया। तो रीडिस्कवर किया हमने इसको। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब था ही नहीं, है गायब नहीं हो गया था वहीं पे, हम सुन नहीं रहे थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं था। इसलिए संतों ने कहा इसको सहज, जो हमारे साथ जन्मा। लेकिन सहज का दूसरा अर्थ वो भी है जो हम बच्चे की तरह करें। तो कहते हैं सहजे शील। संत की परिभाषा ये है कि उसका शील जो है ना, उसका आचरण जो है वो सहज है। एक आचरण होता है इम्पोज्ड। अब गुरु जम्भेश्वर जी के बारे में भी मैंने सुना है, वो जो बिश्नोई हमारे मित्र थे, वो कहा करते थे कि उन्होंने 29 गाइडलाइंस थी, कमांडमेंट्स थी, है ना, कि भाई कैसे हमें जीवन को चलाना चाहिए। गुरुमुख की बात है ना, 29 से ही 20 और 9 29, है ना, 20 9, इससे बिश्नोई एक वो बना। तो गाइडलाइंस जो है ना, एक तो ये है कि हम अपना गुरुमुख होके हम उन गाइडलाइंस पे चलें, है ना। फिर धीरे 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 जब हम ओंकार को जानते हैं, फिर उन गाइडलाइंस को जानने की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में वो सहज में आनी चाहिए, वो इम्पोज्ड ना हो। बाहर से जो आचरण इम्पोज्ड होगा ना, वो हमारे अंदर सप्रेशन की तरह जाता है। कई दफ़ा हम नहीं करना चाहते, फिर भी ज़बरदस्ती करते हैं। एक ये है कि वो हमारा जो 29 जो कमांडमेंट्स दी हैं गुरु जी ने, वो सहज में आए हमारे। मुझे याद ना रखना पड़े कि ये करना है, ये नहीं करना, ये डूज डोंट्स जो है ना, 29 नहीं बल्कि और भी ज़्यादा। तो सहज में जब आचरण मेरा आएगा ना, जो अंदर से आएगा, वो ओंकार के श्रवण से आएगा, वो साधना से आएगा, वो फिर बाहर से इम्पोज नहीं तो बाहर से इम्पोज किया हुआ आज नहीं कल आडंबर हो ही जाएगा। मान लो लिखा है कि झूठ नहीं बोलना, हम झूठ बोलते ही रहेंगे। लेकिन मुझे याद है, मैं जिन गुरु जी के पास, मेरे पूरे ऑफिस में लोग परेशान हो गए थे। हम साधना करते तो झूठ बोलना संभव हो गया। मेरे एससी और ये सारे परेशान हो जाते थे, वो चिढ़ते थे, बोले वहाँ तो मीटिंग में ये क्या बोल आया। मैंने कहा जी जो था बोल आया। बोले ऐसे थोड़ी बोलना होता, तूने डीसी को ये कह दिया जी ये अभी हुआ नहीं काम, ऐसे बोलना होता जी चल रहा है बस हो जाएगा। मैंने कहा मैं कैसे बोल दूँ भाई, जब अभी शुरू ही नहीं हुआ। बोले तू मरवाएगा, तू मेरे एक्शन को कहता कि आगे से मत भेजना इसको, ये सारा दिमाग खराब। वो डीसी फ़ोन कर रहा है, अभी काम शुरू नहीं हुआ, इसमें बोलने में क्या जाता था, अभी शुरू होने वाला है, ठेकेदार को लड़। अरे मैंने कहा जी झूठ के, तू बोले बड़ा हरिश्चंद्र बनता है। ये एक आचरण आना चाहिए साधना से, वो ऑटोमेटिक आएगा। आपको बताना नहीं पड़ेगा झूठ मत बोल, आप झूठ बोल ही नहीं पाओगे। आपको बताना नहीं पड़ेगा हिंसा मत कर, आप हिंसा कर ही नहीं पाओगे। तो कहते हैं संत वो है जो सहज में शील हो गया है, उसका आचरण अंदर से आ रहा है। सहजे शील शब्दे नादे वेदे, जो उस शब्द को, उस नाद को कहते हैं वेदे। वेदे शब्द विद धातु से आया है। विद का मतलब जो जानता है, जो नाद को जानता है, जो शब्द को जानता है, जिसका अनुभव है, सुना सुनाया नहीं है, बोले वो उसका अलंकार है ना। तीन गुरु का अलंकार पहचाने कहते हैं। ऐसे गुरु के पास जाओ, उसको पहचानो। गुरबाणी में मैं एक शब्द हम गाया करते हैं, बहुत प्यारी लाइन है। वो कहते हैं, गुरु अर्जुन देव जी बहुत गजब के संकेत देते हैं उसमें शब्द में। कहते हैं तिन्ना पीछे छुटिए जिन जिन नाम
का आधार, ऐसा कुछ है उसमें। कहते जो नाम को जानता है ना, हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाओ, छोड़ना नहीं उसको, यही तुम्हें पार लेके जाएगा, यही तुम्हें ओंकार, यही तुम्हें बताएगा धर्म का तत्व क्या है ना। नहीं तो सारे जो है ना इधर उधर उलझा देंगे, भाई ये कर ले, ये मंत्र जाप कर ले, यूँ कर ले, ऐसे कर ले, अब सारे उम्र जपे रहो, कुछ होता है नहीं। तो बहुत ही आपने कहा कि मर्म समझाओ, इसका मर्म एक ही है ना, ओंकार, उसी की तरफ हमें जाओ।